welcome back to my channel. My channel name is Sonali Daily Life and me Sonali. Happy Ashtami to all. आज नवरात्र का सेकेंड लास्ट डे है और मेरे घर में आज पूजा है, हवन है और कन्या भोग है। जो कन्याएं खिलाई जाएंगी आज वो है। तो यहाँ पे मेरे घर में हो रही है पूजा, मेरी सासू माँ कर रही है पूजा और मेरे फादर इन लॉ मतलब पूरी पूजा करते हैं विधि विधान से और मेरी सासू माँ उनकी पूरी हेल्प करती हैं, जो भी उनका सामान होता है पूरा अरेंज कर देती है। ये मेरा देवर है जो कि बहुत इंटरेस्टेड है पूजा पाठ में, उसको सब पूजा सारी विधि विधान सब पता है उसको और वो ये तीनों सुबह से लगे हैं और मैंने थोड़ी बहुत हेल्प कराई थी, मगर जो पूरा भोग होता है ना कन्या का वो सब मेरी सासू माँ ने बनाया था। हलवा, खीर, पूड़ी, छोला सब कुछ उन्होंने बनाया था कन्या को खिलाने के लिए। तो यहाँ पे सभी कन्याएं आएंगी। यहाँ पे तो मेरी कन्या बैठी हैं और उनकी फ्रेंड है छोटी सी, तो दोनों बैठ के कुछ गॉसिप कर रही हैं। अभी सारी कन्याएं बस आने ही वाली थी, तो तब तक सासू माँ पूरी पूजा कर रही थी ताकि वो लोग आए तो फिर डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे उनके पैर धुलाए, टीका लगाया। मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हूँ जितना मुझे पता होता है, जितना मुझसे होता है। मुझे इतना तो पता नहीं है मगर जितना भी मुझे पता होता है मैं थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा मतलब पैर में रंग वंग लगा दिए थे कन्याओं के, क्योंकि सासू माँ कह रही थोड़ा सा तुम भी पार्टिसिपेट कर लो। और वैसे तो वो मुझसे कुछ नहीं कराती है, मैं बोलती मैं कर लूँगी। तो मैं अगर थोड़ा सा मेरा भी मन हुआ कि लो मैं भी कर देती हूँ, मगर वो बोल रही थी कि पूरा मत पैर लगाना, क्योंकि पूरा मत पैर भरना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बस थोड़ा ही सा लगा देना। और जब मैं छोटी थी ना तो फिर मेरा तो अलग ही रिलीजन है, आप लोगों को पता ही है। तो फिर मेरी मम्मी नहीं भेजती थी, क्योंकि मेरी मम्मी रंग को नहीं वादा, वो बोलती थी कि रंग नहीं लगवाना पैर में। तो मेरी मम्मी जल्दी नहीं भेजती थी कन्या खाने, मगर मैं तो भाग जाती थी, मैं चली जाती थी, क्योंकि मम्मी मुझे नई नई प्लेट्स मिलती थी, ग्लास मिलते थे और पैसे मिलते थे उस समय। तो फिर इसलिए मैं चली जाती थी और मैंने भी वही किया। मैं मम्मी की बात मान के मैंने थोड़े थोड़े से रंग लगा दिया कन्याओं के। कुछ कन्याएं नहीं भी लगवा रही थी, बोली थी कि नहीं नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा बस लगा देती हूँ ताकि जो होता है ना शगुन हो जाए, बस शगुन के लिए थोड़ा सा अंगूठे में लगा दो, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया था, थोड़ा बहुत लगा दिया था। और फिर उसके बाद कन्याओं, अच्छा हाँ, और क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ हवन भी हो रहा था ना, तो उससे कन्याओं के आंसू आ गए थे, क्योंकि कन्या रोने लगी थी जितनी भी छोटी छोटी थी ना। और जब पापा ने वो हवन किया ना, उसी समय हवन किया जाता है, कुछ होता है विधि विधान से, तो फिर वो समय हवन किया तो फिर कन्याओं के बहुत बड़े बड़े आंसू आने लगे थे। किसी की नोज़ी बह रही थी धुआं, किसी में जो धुआं हो गया था ना हवन का, उससे अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये मेरी छोटी छोटी कन्याएं रोने लगी थी, तो मम्मी को बड़ा ख़राब लग रहा था, उनको देख के मम्मी रोने लगी थी। वो पापा ने भी नहीं ध्यान दिया, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना वो उसी समय करी जाती हैं, साथ में ही जब भोग लगाते हैं, तो शायद उसी समय पापा ने कर दिया और फिर कन्याओं को ये रोना भी आ गया था, आंसू आ रहे थे धुएं से। और मेरी सासू माँ भी उनको देख के रोने लगी कि मेरी कन्याएं, मेरी माता जी रो रही हैं, तो फिर वो भी रोने लगी थी। और वैसे भी मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ अष्टमी में रोती हैं, क्योंकि उनको लगता है माता जी हमारे घर से जा रही हैं कन्या खा के। यहाँ पे मैं तन्वी को पुच्ची कर रही थी और मैं भी थोड़ा सा मैं बायस लग रही हूँ अपनी बच्ची के लिए, मगर हाँ बच्चा जब बैठता है तो वो बड़े प्यार से बोल रही थी, तो फिर मैंने भी उसको पुच्ची कर ली थी। यहाँ पे सारी कन्याओं को मैंने अच्छे से रंग लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने सबको सर्व किया, सबको खाना सर्व किया, पूड़ी और छोला और खीर। यहाँ पे मेरी सासू माँ और सर्व कर रही हैं बच्चों को। एक लंगूर भी था हमारा जो बैठा हुआ था। यहाँ पे मेरा देवर भी, सबके यहाँ पे सब सर्विस में लगे हुए हैं, ताकि कन्याओं को कोई कमी ना रह जाए, उनको हर चीज़ अवेलेबल करा रहे थे। वो लोग अच्छे से खा भी रही थी, उन्होंने एक एक पूड़ी खा ली थी। वो जब सेकेंड राउंड हुआ ना पूड़ी देने का, उस समय हवन स्टार्ट हो गया था, तो फिर उस समय बहुत ज़्यादा धुआं हो गया। तभी तो धुआं नहीं लग रहा है, मगर बाद में बहुत ज़्यादा धुआं, छोटी छोटी कन्याएं थी ना वो रोने लगी थी। और ये देखिए अभी तो बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और जब होता है ना, जब हवन का जो मम्मी लगा सामान निकाल लेती हैं, जब एक एक वो जो बाइट होती है ना, फर्स्ट बाइट निकाल लेती तो वो शायद उसमें डाला जाता है हवन में, तो उससे में भी शायद धुआं हो जाता है। मुझे इतना क्लियर पता नहीं, मगर मम्मी बता रही थी। तो वही, उसके बाद यहाँ पे कन्या, उसके बाद सबको सर्व करने के बाद जो फर्स्ट बाइट होती है ना, वो कन्याओं की प्लेट से निकाल के रखी जाती है अपने पास। मम्मी ऐसे अपने आंचल में रख रही हैं।
क्योंकि शायद मम्मी हाथ में रख रही हैं, शायद उसको आँचल में रखा जाता है, मम्मी ने शायद ध्यान नहीं दिया। तो सबके सबके प्लेट से फर्स्ट बाइट निकाला जाता है, जितनी भी कन्याएँ हैं। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्याएँ सब रोने लगी हैं, क्योंकि हवन का धुआँ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से जो कन्या बेचारी रोने लगी थी। थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो सकता है, मुझे पता नहीं है कि उसमें क्या दिक्कत हो रही है। मगर मम्मी शायद फर्स्ट बाइट ही निकालती है, लास्ट बाइट या मिड की बाइट कुछ निकाली जाती है, उसके बाद उसको हवन में ही डाला जाता है। ये होता है, मुझे क्लियर पता नहीं है। अगर आप लोगों को ठीक से पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत, मुझे इतना पता नहीं है। मगर मम्मी ने क्या बताया था मैं तो खुद ही भूल जाती हूँ बार बार। और अगर मैं कुछ गलती करती हूँ या कुछ मिस होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और कमेंट्स प्लीज़ भर भर के किया करिए, बहुत सारे कमेंट्स किया करिए। और यहाँ पे कन्याएं बस जा रही हैं, उनको सी ऑफ कर रहे हैं, उनके पैर वगैरह छू रहे हैं। ये मेरी जेठानी है जो सबके पैर छू रही हैं, सबको पैसे वगैरह दिए। और उसके बाद सबके पैर छू के सबको बाय बोला। वो लोग अपनी अपनी प्लेट्स उठा के जाने लगी। सर देखिए कितना धुआं हो गया है कमरे में, बच्चों को धुआं लग रहा है। नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ मम्मी को पापा को याद दिलानी पड़ेगी कि पहले ये बाद में करें, क्योंकि हो सकता है सेम टाइम पे करते हैं, क्या करते हैं मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। जितना ये लोग बताते हैं जो उतनी समझ में, अगर आपको सही तरीका पता हो या कुछ गलत तरीका हम लोगों को लगा हो तो प्लीज़ 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 बताइएगा, करेक्शन करिएगा हमारे वीडियो को, हमारे जो विधि विधान है उसको सही से बताइएगा। जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो इसकी प्लीज़ बताना। आपके घर में भी ऐसे ही विधि विधान से होता है, कैसे होता है, क्या होता है, आप लोग भी प्लीज़ प्रॉपर बताना कमेंट्स में आके। जो जो मेरा चैनल देखते हैं, जो जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सही तरीका या सही तरीके से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ गलत लगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए सारी कन्याएं छोटी छोटी सी जा रही हैं। अब यहाँ पे हमारे घर का ही हवन स्टार्ट होने वाला है, जो कि पापा ही करते हैं। प्रॉपर पूरा पापा ही संभालते हैं पूजा पाठ वगैरह, मम्मी तो उनकी तैयारी कराती है। बाकी जितनी भी पूजा होती है सब पापा करते हैं, मेरे फादर इन लॉ करते हैं। फिर यहाँ पे मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी, मेरे फादर इन लॉ बैठ के अपना आगे की पूजा कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी चीज़ होती है जो रह जाती है वो आगे की कंटिन्यू कर रही हैं तीनों। और मैं तो अपने हस्बैंड को बुलाने गई थी, क्योंकि उनको कुछ बाहर का कुछ यहाँ पे दिया रखना था, क्या रखना था प्रॉपर, इसको क्या मुझे प्रॉपर पूरी विधि विधान नहीं पता है। प्लीज़ मुझे, मैं सॉरी बोल दे रही हूँ पहले अगर मेरी तरफ से कुछ हर्ट हुआ हो या फिर मैंने ऐसा कुछ बोला हो। मुझे प्रॉपर पता नहीं, जो मम्मी बताती है बस मुझे उतना ही पता रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर मुझे नहीं पता रहता। ये मेरे हस्बैंड कुछ नीचे रखने जा रहे हैं, और इनका बर्थडे भी है आज। और मगर यही था कि आज अष्टमी के कारण और जो सबका फास्ट के कारण बर्थडे नहीं हुआ था।
फिर यहाँ पे सबके टीका वगैरह लग रहा था पूजा के बाद, तो फिर मैंने टीका लगाया, मैं ऐसे बैठ के मेरा टीका लगा। और ये जो मेरा लिटिल गाना है ना, ये मुझे देख के बस ये मेरे भी गोदी पे आ जाता है। इसे कोई मतलब नहीं, इसी से मैं अगर दिख गई तो बस ये मेरे मेरे बालों से खेलेगा, मेरे कपड़ों को पकड़ेगा, कि मुझसे बोलेगा कि बस चलो मुझे लेके नीचे चलो, या तो मुझे गाड़ी में बैठ के घुमाओ। ये ऐसे ही करता है मेरे साथ, ये मुझसे चिपके ही रहते हैं। तो ये जो क्लिप्स हैं ये मेरी सासू माँ ने रिकॉर्डिंग करी थी, मैंने उनको बोला कि मम्मी आप रिकॉर्ड कर दीजिए, तो वो अपना काम हम छोड़ के मेरी रिकॉर्डिंग करने लगी थी। और काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर ली थी उन्होंने। पूरे घर की भी एक टूर दे दिया था कि देखो ये मेरा मंदिर है, ये मेरा ये है वो। मेरी सासू माँ काफ़ी स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं। तो और उन्होंने इतना सब कुछ किया। आप लोग उनको बहुत सारी विश करिएगा कि मतलब वो इतना सब कुछ कर लेती हैं, और उनको काफ़ी सारी मतलब उनको माता जी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। और मैं तो हमेशा उनका अच्छा चाहती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा मेरी सासू माँ कैसी लगती हैं आपको। वो बहुत अच्छी हैं। और ये सब जो क्लिप्स हैं ना वो वही शूट कर रही हैं, पूरा सब दिखा रही हैं। तो काफ़ी अच्छी हैं वो, और सब कुछ कर भी लेती हैं बड़ी जल्दी जल्दी फटाफट से। और फिर उधर उन्होंने बनाए थे अपने फास्ट का सामान बनाया था। फास्ट का सामान बना रही थी, तो उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड करो। हमने कहा मम्मी अब जब आप पूरा कंप्लीट कर चुकी हो उसके बाद मुझे बुला रही रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा नीचे चली गई थी। तो बोली कि पूरा रिकॉर्ड करती तो मैं बताती कि मतलब कैसे बनाया मैंने। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप बनाइए, और फिर मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगी। अगर आपको रेसिपी चाहिए कि ना कि मेरी सासू माँ कैसे बनाती है कट्टू के आटे की पूड़ियाँ और क्या बोलते पकौड़ी वगैरह, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग मैं उनकी करूँगी। और जो उन्होंने शूट किया था ना वीडियो अपने फ़ोन से, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको अगर आपको चाहिए तो। ये बन रही है किट्टू के आटे की पकौड़ियाँ वगैरह, ये सब आलू बॉईल करके ये सब करके वो कर रही हैं। तो बोल रही थी ना कि हम दिखाओ अपने फ़ोन से दिखाओ, मैंने तो अपने फ़ोन में शूट किया है, तुम भी दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है, जब आप प्रॉपर एक उनकी रेसिपी की मैं डालूँगी तो आप उसमें देख लीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं डालूँ या ना डालूँ, आपको रेसिपी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो प्लीज़ बताइएगा। फिर उसके बाद हम लोग हम लोग जा रहे हैं कहाँ? हम लोग जा रहे हैं किस कुंभकर्ण देखने। क्या देखने? रामलीला देखने। बाय। मेरा फेस कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लो मार रहा है क्या? कितनी मदद देख रहा हूँ वहाँ पे, इसको देखो। वो नहीं डरता किसी चीज से। खत्म हो गया, चलो। तो हम लोग यहाँ पे आए थे क्या कुंभकर्ण देखने। और कुंभकर्ण अभी तो आतिशबाजी क्या आतिशबाजी हो रही है, और कुंभकर्ण अभी थोड़ी देर में चलने वाला है। हाय गाइस। आए थे। और यहाँ पे मेरे घर पे जो मैं जैसे आई तो मुझे मेरे पापा मिले। मेरे पापा आए थे मेरे हस्बैंड को विश करने, उनका बर्थडे था। तो माँ बाप का प्यार बहुत अलग होता है।